जो एजुकेशन लेके हम आगे बढ़े उससे हमारे जीवन को एक शेप मिली। वो कहीं ना कहीं वो शेप जो है हमारी वो गलत डायरेक्शन की तरफ हमें ले जाती है, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों मुझे लगता है कि जो सबसे मूल्यवान चीज़ है वो हमारा एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। मतलब उसके अंदर संवेदना भी हो, उस स्थिति के अनुसार अच्छे डिसीजन ले पाए, कहीं अपनी स्किल का, अपनी बुद्धि का प्रयोग होलिस्टिकली सबके भले के लिए कर पाए। जैसे एक बीज पेड़ बना और पेड़ बनने के बाद कितने फल उसने दिए, वो उस बीज की सार्थकता है, जो मुझे सबसे बड़ा उदाहरण लगता है। इसी तरह आपके जीवन की सार्थकता उसी में है कि आपने जीवन को क्या वापस दिया, आप जाते हुए क्या छोड़ के गए। इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी है। हो सकता है कि हम एजुकेशन सिस्टम को बहुत बदल नहीं पाएँ, उसमें कुछ कर नहीं पाएँ, लेकिन अपने बच्चों को अपने घर में हमें छोटी छोटी चीज़ों से जोड़ना पड़ेगा। समाज में जितनी भी तरह की समस्याएं हैं उनका केवल एक समाधान यदि आप देखते हैं तो क्या देखते हैं। मैंने थोड़ा सी चिंतन किया और पाया इसका कारण और समाधान एक ही है। वो क्या? मुझे लगता है जो हमारी शिक्षा है, जो बचपन में जो एजुकेशन लेके हम आगे बढ़े उससे हमारे जीवन को एक शेप मिली। वो कहीं ना कहीं वो शेप जो है हमारी वो गलत डायरेक्शन की तरफ हमें ले जाती है, मुझे ऐसा लगता है। हमारी शिक्षा हमें क्या देती है? मैं यदि और गहन अध्ययन करूं इसका तो वो केवल हमें नौकर बना रही है। मुझे लगता है कि शिक्षा समझ बढ़ाती है, शिक्षा से संस्कार बढ़ने चाहिए, शिक्षा से हमारी स्किल बढ़नी चाहिए, शिक्षा हमें अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाए। तो आप कैसे एक इवैल्यूएशन आज के एजुकेशन सिस्टम को करते हैं? क्या केवल हम किताबें पढ़ते हैं और नंबर ज़्यादा कैसे आए इसी पे काम करते हैं? और यदि हायर एजुकेशन में जाते हैं तो फिर अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी कंपनी में हमारे को काम मिल जाए। और वो काम भी क्या, वही सारी चीज़ें, क्लरिकल चीज़ें जो काम को और आगे बढ़ाए, पैसा कमाए। क्या केवल पैसा एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए काफ़ी है? दोस्तों मुझे लगता है कि जो सबसे मूल्यवान चीज़ है वो हमारा एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। मतलब उसके अंदर संवेदना भी हो, उस स्थिति के अनुसार अच्छे डिसीजन ले पाए, कहीं अपनी स्किल का, अपनी बुद्धि का प्रयोग होलिस्टिकली सबके भले के लिए कर पाए। हमारी किताबें में सिखाती हैं कि इस स्थिति पे आपको ऐसा एक्शन लेना है। और जीवन में स्थिति केवल पार्टिकुलर नहीं होती कि वो स्थिति ही जीवन में हमेशा आएंगी। हमने देखा साइन थीटा, कोस थीटा, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हमारे को पढ़ाई गई, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए। और जो हमारे जो समृद्ध हमारी इतिहास रहा, चाहे वेदों का रहा है, उपनिषदों का रहा, हमारी आयुर्वेदिक पद्धति का रहा, आप कहेंगे जी उसका क्या असर आता है? निश्चित तौर पे मानव निर्माण में जो मानवीय मूल्य होते हैं उनका सबसे बड़ा योगदान मुझे लगता है। हमारे को जो एजुकेशन दी भी गई उसका कितना हमारे को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करवाने की प्रैक्टिस करवाई गई। तो मुझे लगता है कि शारीरिक विज्ञान, फिजिकल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, ह्यूमन एजुकेशन, ये तीनों एजुकेशन हमारी किताबों के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए भारतीय एजुकेशन सिस्टम में अभी शिक्षा नीति आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ न कुछ हमें बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारे को पिछले 100 सालों में अंग्रेज़ों ने या मैकाले की एजुकेशन सिस्टम ने केवल एक लकीर का फ़कीर बनाने का काम किया, तो हम बहुत ज़्यादा दूर जाके भी कहीं पहुंच नहीं पा रहे। और इसका प्रत्यक्ष एक प्रमाण के तौर पे हम देख सकते हैं कि घर में यदि 4 बच्चे हैं, उनमें से 3 बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए तो सबसे पहले वो अपने माँ बाप को छोड़ते हैं, सबसे पहले अपने रिश्तों की कदर करना छोड़ते हैं। बहुत सारे लोग इसमें मेरे से कंट्रोवर्सी रख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे अपने माँ बाप को वही बच्चा रखता है जो सबसे कम पढ़ा लिखा है। धर्म, पूजा पाठ, सामाजिक कार्यों में वही व्यक्ति मिलता है जो सबसे कम पढ़ा लिखा है। इसका मतलब कई लोग ये भी सोच सकते हैं वो तो रूढ़िवादी विचारों का है, ऑर्थोडॉक्स है। लेकिन अंत में यदि हम देखते हैं सबके जीवन का अंत तो एक दिन होना ही है। तो किसने क्या पाया, किसने क्या खोया? क्या केवल पैसे कमा लिए उसने पढ़ लिख के बहुत ज़्यादा? वो काफ़ी है। जैसे एक बीज पेड़ बना और पेड़ बनने के बाद कितने फल उसने दिए, वो उस बीज की सार्थकता है, जो मुझे सबसे बड़ा उदाहरण लगता है। इसी तरह आपके जीवन की सार्थकता उसी में है कि आपने जीवन को क्या वापस दिया, आप जाते हुए क्या छोड़ के गए। इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी है। हो सकता है कि हम एजुकेशन सिस्टम को बहुत बदल नहीं पाएँ, उसमें कुछ कर नहीं पाएँ, लेकिन अपने बच्चों को अपने घर में हमें छोटी छोटी चीज़ों से जोड़ना पड़ेगा।
और जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, दिल से काम, प्रभु का नाम, सबका सम्मान, इन सारी चीज़ों में सारे जीवन के मूल आ जाते हैं कि हम ये बताएं अपने बच्चों को कि जो भी हम काम करें पूरे दिल से, तन्मयता के साथ, अपना समझ के काम करें, और जैसी परिस्थिति है उसी के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार सबका साथ लेके हम उसमें डिसीजन लें। किसी के दुख में काम आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम पे हमें स्किल ओरिएंटेड की टेक्निकल स्किल भी हमारी ऐड हो, हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारे संस्कार भी आए और वो शिक्षा हमारे को एक अच्छा इंसान बनाए। आपको लगता है कि जो मैंने बात बोली उसमें कुछ वैल्यू एडिशन सोसाइटी के लिए हो सकता है, तो हम इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, खासकर उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और छोटी क्लास में पढ़ते हैं। हम ऐसे स्कूलों का चुनाव कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं वैदिक परंपरा के अनुसार हो, कोई गुरुकुल में अपने बच्चों को भेज सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यदि हमारे को भविष्य सुधारना है तो उसके बचपन को सुधारना पड़ेगा, उसको संस्कारित स्किल ओरिएंटेड शिक्षा देनी पड़ेगी, तभी हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय कैनविन।